तो दोस्तों आज की वीडियो में आज हमारा सेकंड डे है 10 लाख से ऑप्शन सेलिंग का जो हमने एक चैलेंज लिया था उसके थ्रू। और हमारा उसमें जुलाई में काफ़ी ड्रॉ डाउन हो गया था। उसके बाद हमने और कैपिटल नहीं डाली और यही सोचा पहले जो हमारा अमाउंट ड्रॉ डाउन हुआ है जितना मेन कैपिटल से पहले उसे गेन करें, उतना हम अचीव करें, फिर आगे की बात करेंगे। तो आज मेरा सेकंड डे था। कल में 15,000 का लॉस हुआ था। आज का प्रॉफिट आप देख लेना। ये मेरा पहला ट्रेड है जो मैंने निफ्टी में लिया था। आज मेरा व्यू जो था वो बुलिश ही था मार्केट में, बट एक जगह पे रेसिस्टेंस आ रहा था ट्रेंड लाइन का, इसलिए मैंने कॉल सेल करी। और आप मान सकते हैं कि मैंने जो है कॉल सेल करी तो मेरा ये था कि जो मार्केट है वो नीचे जाएगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जाएगी। इसलिए मैंने बड़े आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसमें बार बार जो है मैं ट्रेल करा था। पैरामीडिंग भी करी इसमें मैंने। आपको 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, कल हमारा 14,000 का लॉस था। तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा था, एक दिमाग में आता है, आपके साथ भी कभी कई बार हुआ होगा कि भाई इतना बुक कर ले, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो आ जाएगा। बट मुझे ये रूल पता था कि अगर मैं आज टारगेट तक वेट नहीं करता तो फिर मैं ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकता। कितना प्रॉफिट होता है कितना नहीं, बट एटलीस्ट मुझे टारगेट तक वेट करना चाहिए, या फिर मेरा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो। इवन स्टॉप लॉस तक वेट करना चाहिए, बट क्योंकि मेरे लॉसेस हो रहे थे, कल भी लॉस हुआ था, इसलिए मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कर रहा था। हर ट्रेड को मैं ट्रेल कर रहा था। और इससे आगे आपको देखने को मिला एक हीरो जीरो ट्रेड भी लिया था, जीरो टू हीरो, और वो हमारा पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा ट्रेड रहा वो, उसने ही हमें आज प्रॉफिटेबल किया था। बट मार्केट में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल आता है जिस वजह से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने इसमें देखा कि मेरे इस पोजीशन में बात नहीं बनती, फिर मैं वेट किया थोड़ा देर, और 2 बजे के आसपास, ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं आगे भी अपनी हैबिट डालने वाला हूँ इस चीज़ की, कि भाई एक बार मेरा अगर स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो रिवेंज ट्रेड नहीं करना। कल ही मैंने ये रूल लिखा था कि मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, तो आज मैंने ये सोचा रिवेंज ट्रेड नहीं करना। ब्रेक लेके 2 बजे जाके फिर मुझे एक ट्रेड मिला जो कि था हीरो टू जीरो, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। इसलिए मैंने उसी अमाउंट को रिस्क करते हुए एडिशनल, मेरा जैसे आज 5,000 का मेरा स्टॉप लॉस मैंने माना हुआ था, तो मैंने 15,000 का लिया, क्योंकि ये मेरा ए प्लस सेटअप था जिसमें मुझे ये ट्रेड मिल रहा था। सेंसेक्स में ट्रेड लिया, बुलिश मेरा व्यू था और बुलिश ही मैंने ट्रेड लिया। अगर मुझे पूरा लॉस होता तो मेरा 5,000 कैपिटल में से जाता, बाकी सारा जो है वो प्रॉफिट जाता। आज का 10,000 प्रॉफिट में हम ऑलरेडी थे। और यहीं पे मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छी तरह से मैंने ये चीज़ लिख ली है, कि जिस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ उस दिन मैं आगे और ट्रेडिंग कर सकता हूँ, नेक्स्ट ट्रेड ले सकता हूँ। पर जिस दिन लॉस हुआ तो आगे ट्रेडिंग नहीं करनी है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि मेरा जो कैपिटल वापस नहीं आता और मैं प्रॉफिटेबल नहीं दिखता इस अकाउंट में। तो अभी क्योंकि हमारा लॉस चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोच ली है कि जब प्रॉफिट होगा, अभी यहाँ पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट था तो मैं बड़े आराम से उसका वेट कर पा रहा था। यहाँ पे एक बार तो क्या हुआ कि मैंने 100 का टारगेट लगाया था और मार्केट 80 को टच करके वापस मुड़ गई थी, और मेरे भी बाइंग प्राइस से नीचे चली गई। तो वो तब मैं काफ़ी पैनिक हुआ था, क्योंकि मुझे एक अच्छे दिन की ज़रूरत थी और मार्केट वाज वेरी काइंड टुडे कि मुझे वो अच्छा दिन मिला। और उसके बाद मेरा एक इसमें टारगेट हिट हुआ। टारगेट हिट होने के बाद क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत हो रही थी बाइंग में, इसलिए मैंने एक हेज करके सेल करी पोजीशन, ऑप्शन चेन को देख के प्रॉपर ए प्लस सेटअप में। उसी ट्रेड में जो मैंने बाइंग में लिया था, उसी में मैंने पहले 77,500 कॉल बाय कर रखी थी, फिर मैंने 77,500 पुट सेम सेम लेवल की उसको सेल कर दिया, ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ये इन द मनी था, बट उस टाइम मेरा बुलिश व्यू सुबह से था और मार्केट वहीं पे काफ़ी देर फ्लक्चुएशन कंसोलिडेट कर रही थी, तो अच्छा इसमें ऊपर जाना था, और भी ऊपर जा सकती थी। बट क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो उस वजह से बीइंग अ सेलर मुझे उस चीज़ का काफ़ी फायदा हुआ। बाइंग में भी प्रॉफिट हुआ। बाइंग में बहुत कम करता हूँ वैसे, 10% टाइम्स ही बाइंग करता हूँ, अदरवाइज सेलिंग करता हूँ। तो उसमें मेरे अच्छे, आप जो पोजीशन देख रहे हो, बट इस पोजीशन में मैंने बहुत अच्छे से ये ट्रेड मैनेज किया था। 83 पे मैंने 82.65, मतलब 83 मान लो या 82 मान लो, उस पर सेल किया था। 100 का स्टॉप लॉस था, तकरीबन 3600 3700 जाने थे आउट ऑफ 35,000। तो कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। बड़े अच्छे से मैंने इस ट्रेड को मैनेज किया। 10 का टारगेट रखा था और मैंने इसमें टारगेट तक का, आप देखना आगे कि टारगेट आता है या नहीं आता है, आपको अभी दिख जाएगा। बट इसमें फ्लक्चुएशन जो हो रही है वो फ्लक्चुएशन दिखाने वाली है। और क्यों मैं वेट कर पा रहा था, क्योंकि दोस्तों ये पोजीशन तो थी, मैनेज्ड पोजीशन थी। और उसका मैनेज होने का रीज़न ये नहीं है कि मेरा डिसिप्लिन में ये 2 दिन में डिसिप्लिन हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें कैपिटल ही इतनी थी कि हैजिंग करने के बाद ही मैं 200 क्वांटिटी जो है वो सेल कर पाया। इसमें जो मुझे प्रॉफिट हो सकता था वो प्रॉफिट, इसमें अच्छी खासी जो लॉस लॉस
तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने इसमें ट्रेल कर रखा है। आप देखो 83 पे मैंने ट्रेल कर दिया था, तो लॉस नहीं हो सकता था, मेन बात ये थी। तो इट वाज कंफर्म्ड कि 35,000 मैं लेके जाऊंगा, तो मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था। मैंने ट्रेड की पूरी रिस्पेक्ट करी, वेट करता रहा, बहुत बार मेरे टारगेट के पास जाके नीचे आता रहा। कोई मैंने ट्रेल सिर्फ वो किया था, 2 बार मैंने ट्रेल किया, एक मैं आगे ट्रेल करूंगा, क्योंकि जब अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया 20 पॉइंट लेने हैं और 12-13 पॉइंट चल रहे हैं प्रॉफिट में, तो उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, फिर ट्रेल करना चाहिए। ये नहीं कि हम ट्रेल ही ना करें, हमें ट्रेल करना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रॉफिट गया है, क्योंकि लॉस में, प्रॉफिट में होने के बाद लॉस में जाते हैं ना, फिर वो आपके मेंटल प्रेशर इतना आ जाता है। और लास्ट मंथ मैंने इसका बहुत हाई प्राइस पे किया है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं लाइव भी आता हूँ दोस्तों, आज नहीं आ सका, डेली मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ और आता भी हूँ। उसमें हम 1 या 2 ट्रेड करते हैं मैक्सिमम, और जो भी रियलिटी है वो रोज़ शाम को मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैंने एक डिसिप्लिन सीरीज़ भी चलाई हुई है, जिसमें रोज़ उसमें 3-4 चैलेंज लिए हुए हैं, छोटे छोटे चैलेंज हैं, जैसे जिम जाना, जर्नलिंग करना, रोज़ एक वीडियो बनाना। वो सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं करूँगा भी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। मैं 6 साल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, बट ट्रेडिंग ने ओवरऑल लाइफ काफ़ी चेंज करी है, इसलिए मैं इसको छोड़ने तो नहीं वाला। तो ये जो ट्रेड था, इसको मैंने दोबारा से अभी, इसमें पोजीशन जो है बार बार टारगेट के पास आके फ्लक्चुएट कर रही थी, बट मेरा चैलेंज यही था, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी था दोस्तों, कि जब मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ ना, तो ईजिली मैं मैनेज कर सकता हूँ पोजीशन। जब लॉस में, मैंने कई बार देखा कि मैं 10,000 लॉस भी हो गया ना अगर सुबह, शाम को वो लॉस बड़ा ही होता है, 90% टाइम्स वो रिकवर नहीं होता, वो लॉस ही बड़ा होता है, क्योंकि मेरा एक मकसद ये होता है कि एक बार ग्रीन में आ जाए। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ ऐसे होता है, स्पेशली वो जिन्होंने बड़ा लॉस कर रखा हो, या फिर जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, कि किसी तरह ग्रीन में दिखते ही मैं वो कर दूंगा। यहाँ पे अब देखो 1:1 से ऊपर चल रहा है मेरा। 1:1 भी क्या है, इसमें तो जीरो ही है मेरा स्टॉप लॉस। इसमें 1 रेशो, आई थिंक यहीं पे हमारा 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 1:3 ऑलरेडी हमारा चल रहा है। बट मेरा टारगेट था 10, तो मैंने टारगेट तक का वेट करना था, क्योंकि जो हमारी ये हैबिट्स होती है ना, कि मैं टारगेट तक का वेट करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो किसी दिन हाई प्राइस आपको पे करना पड़ जाता है। और मार्केट रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा करती है अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करें। जब ये मार्केट बार बार 20 के पास आके 40, 50, 60, 70 ऐसे जा रहा था ना, तो फिर मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसे हो रहा था कि नहीं, मैनेज करूँ इस पोजीशन को, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना ट्रेल करूँ कि अच्छा खासा अमाउंट मार्केट दे रही है। देखिए यहाँ 10-11 हज़ार प्रॉफिट इस ट्रेड में हो रहा है, तो फिर 7-8 पॉइंट के लिए मैं सारा 60 पॉइंट का जो मूव है वो नहीं मिस कर सकता, वो फिर अच्छे ट्रेडर की बात नहीं है। इसलिए मैंने इसमें ट्रेड जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैं ट्रेल करता हूँ, और ट्रेल करने के बाद मैं वेट करता हूँ टारगेट का, क्योंकि फिर मुझे, अगर ट्रेल करने के बाद भी आप वेट नहीं कर पा रहे, फिर आप ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि जब आपका लॉस होता है, तो समटाइम्स आप स्टॉप लॉस भी मूव कर जाते हो। मैं वैसी चीज़ नहीं करता, मैंने कभी भी नहीं करी वो। अभी कुछ 1-2 सालों में तो मुझे नहीं लगता मैं स्टॉप लॉस मूव करता हूँ कि स्टॉप लॉस बड़ा कर लूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। हाँ, इवन मैंने ऐसी कुछ आदतें, जैसे पैरामेडिंग अगर मैं कर देता हूँ, तो स्टॉप लॉस कम ज़रूर कर लेता हूँ, बढ़ाता नहीं। बढ़ाने वाला काम ही नहीं है वो। अब वही चीज़ हमने करनी है। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, अगर आप इसमें देखो सर स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी एक ही है भाई, रिस्क मैनेजमेंट। उस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी डाली हुई है। रिस्क मैनेजमेंट से ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में ना तो काम करती है, ना ही करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके ऊपर मैं और भी वीडियोस डालूंगा। आप मेरी ये जर्नी, किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ, किस तरह से मैं अपना लॉस जो मेरा मंथली हुआ है उसको रिकवर करता हूँ, वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी जर्नी और जो जर्नल होता है वो यही है, पूरी जर्नी का जर्नल मैं इसी में रिकॉर्ड करने वाला हूँ, इसी चैनल में। इस चैनल पे भी मैंने डिसिप्लिन दिखाना है, क्योंकि अगर आपके ओवरऑल आदतों में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका प्रॉफिटेबल होना मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड में क्या करता हूँ, 83 से 40 पे से ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, और बार बार मार्केट मेरे टारगेट के पास जाके काफ़ी ज़्यादा मूव मेरे अगेंस्ट कर दे रही है। तो इसलिए मुझे, आई वॉज फॉर्चुनेट टुडे कि मार्केट ने मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, बट स्टिल इसमें ट्रेल करना जरूरी था, ताकि एक अच्छा खासा जो मूव है वो तो मैं एटलीस्ट उसमें बाउंड कर लूँ। तो इस तरह से दोस्तों